फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड सफरनामा विद मल्ला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एपिसोड के एंड में मैं बात करूंगा एक कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के कैमरा को इस्तेमाल करके जीत सकते हैं पूरे 7,000 रुपए का एक इनाम। तो बने रहिएगा एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वूहू! दोस्तों, पिछले साल जून के महीने में जब टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, हर तरह की एक्टिविटी के लिए लेह में पीक सीजन होता है, उस वक्त लोग सड़कों पे उतर आए। वो क्यों? क्योंकि लेह टाउन में पीने के पानी की कमी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि लेह का पानी खत्म हो गया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि यह बढ़ती हुई टूरिज्म की वजह से है, तो टूरिस्टों का आना रोक दिया जाए। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा दोस्तों, पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं दो बहुत जरूरी बातें। पहली बात कि क्या लेह में सच में पानी की कमी है और लेह का पानी खत्म हो गया है। दूसरी बात, क्योंकि लेह का शहरीकरण हो चुका है, यानी कि अर्बनाइजेशन हो चुका है, तो क्या देश और दुनिया के कुछ और अच्छे शहरों की तरह हमारे यहां भी 24 घंटे का वाटर सप्लाई हो सकता है? तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स पे बात करते हैं। पानी की कमी है कि नहीं, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पानी आता कहां से है, सोर्स कहां है हमारे पानी का। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा बता दूं दोस्तों। कुछ साल पहले तक लेह के लोग 90% डिपेंड रहते थे पहाड़ों से जो पानी ग्लेशियर का मेल्ट होके आता है, फ्रेश पानी, उस पे। लेकिन आज 90% हम डिपेंड हैं अंडरग्राउंड वाटर पे, जमीन के नीचे से जो पानी हम पंप करके निकालते हैं उस पे। यहां एक चिंता की बात ये उभर के आती है दोस्तों कि जो पहाड़ से पानी आता है उसके बारे में तो हमें काफी कुछ पता है। हम बरसों से इसी पानी के साथ तालमेल बिठाते हुए जीते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है हमें इस पानी का। पर जमीन के नीचे के पानी का हमें कुछ भी नहीं पता दोस्तों। अगर पानी है तो कितना है, कहां तक है, किस स्तर पे है, बह रहा है कि तालाब की तरह कोई रिजर्वायर है, कुछ भी अंदाजा नहीं है। अगर हमें पता है तो बस इतना कि जो बोरवेल खोदते हैं उनको बुलाओ, जहां पर भी जितनी भी गहराई पे पानी है वहां तक खुदवाओ, फीट के हिसाब से पैसे दो, एक बार 1-2 लाख का मोटा खर्चा करो और फिर जिंदगी भर फ्री का पानी निकालते रहो। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। अब बात करते हैं कि पानी हम तक पहुंचाता कौन है। PHE डिपार्टमेंट, यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेदारी है कि लेह के नागरिकों तक पानी सप्लाई करे। अगर हम देखें तो पीक सीजन में लेह में टूरिस्टों को मिला के, माइग्रेंट वर्कर्स को, यानी कि जो बाहर से काम की तलाश में ले आते हैं, उनको मिला के एक दिन में अगर लेह का पॉपुलेशन देखें तो वो है दोस्तों करीब 94,000, यानी कि 94,000 के करीब पर दिन लेह में लोग होते हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि PHE डिपार्टमेंट हर इन लोगों के लिए पर आदमी पर डे 64 लीटर्स, यानी कि 64 लीटर पानी निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि अगर ऐसा वाला शादम 15 लीटर का होता है तो हर रोज हर आदमी के लिए 4 से 5 भर के ऐसे शादम पानी। और अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 20 से 25 ऐसे भर के शादम रोज पानी, जो कि काफी पानी होता है यार। हाँ, पर ये मैं भी जानता हूं कि इतना पानी तो नहीं मिल पाता सबको। वो क्यों? इसके कई कारण हैं। पहला कारण, अभी भी लेह के कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे स्कम्पारी और इस तरह के इलाके जहां पे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पहुंच नहीं पाया है, जिसपे अभी काम चल रहा है। तो फिलहाल वहां पे टैंकरों में भर भर के डिपार्टमेंट वाले पानी पहुंचाते हैं। दूसरा कारण, घर या कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले लोग बिल्डिंग परमिशन नहीं लेते हैं। अगर लेते भी हैं तो PHE से जाके तो कोई भी कंसल्ट नहीं करता कि सर, जहां मैं घर बना रहा हूं, क्या वहां पे आपका डिपार्टमेंट पानी पहुंचा पाएगा, वहां पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तीसरा और सबसे जरूरी कारण, हम लोग पानी के मैनेजमेंट के मामले में बहुत ही बुरे हैं। स्टडीज की माने तो दोस्तों, जितना पानी सप्लाई किया जाता है उसका 25% तो हम वेस्ट ही कर देते हैं। वही पीने के पानी के साथ लोग गाड़ियां धो रहे हैं,
यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वही पानी दिया जा रहा है। हमारे लद्दाखी में एक कहावत होती है, छू क्योंकल न जूमित, छुकर चक्कर न डामित, यानी कि जो पानी ला रहा है उसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, जो पानी वेस्ट कर रहा है उस पर भी कोई जुर्माना नहीं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अभी पीएचई डिपार्टमेंट की जितनी क्षमता है पानी सप्लाई करने की, उसका सिर्फ 59% इस्तेमाल में है। जब उनका जो भी नया काम चल रहा है वो जब खत्म हो जाएगा तो वो और पानी सप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि सरफेस वाटर यानी कि जो हमारे टोकपो है, स्ट्रीम्स है, और उन स्ट्रीम से बन के जो इंडस बनता है उसका जो पानी है उसको तो हम छू भी नहीं रहे हैं, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। सर्दियों में ना तो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए होता है, ना पोल्यूशन होता है। उस वक्त जो हमारे टोकपो में साफ साफ पानी बह रहा होता है वो तो पता नहीं बह के कहां चला जाता है। तो दोस्तों, पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि पानी की कमी तो लेह में बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे पानी के मैनेजमेंट में। लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं है, कोई ज्यादा खुश होने की बात नहीं है ये, क्योंकि अगर हम ऐसे ही गैर जिम्मेदारी के साथ पेश आते रहें तो हम हमेशा के लिए ऐसे ही शदाब में पानी ढोते रहेंगे और बाकी शहरों की तरह घर के किचन में, बाथरूम में डायरेक्ट पानी आने का तो सपना ही छोड़ दीजिए। अब अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करें, कैसे मैनेज करें तो क्या करें हम? इसका जवाब है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, यानी कि हर घर में लगातार 24 घंटे पानी आता रहे। आपको सुन के भरोसा नहीं होगा, पर जी हां, हमारे लेह में यह मुमकिन है। हमारे ही देश के कुछ और शहरों ने यह करके दिखाया है। हम्पी करके एक छोटा सा शहर है कर्नाटका में, जो हमारे लेह की तरह टूरिस्ट प्लेस है। वहां भी सीजन में टूरिस्टों का सैलाब आता है। उनके वहां भी हमारी तरह पानी का प्रॉब्लम था और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 24 आवर्स वाटर सप्लाई करके, हर घर में मीटर लगा के। और ये करने के बाद उन्होंने 2 बहुत इंटरेस्टिंग बातें ऑब्जर्व की। पहली, 24 आवर्स वाटर सप्लाई करने से गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाता है और इनकम बढ़ जाता है। और दूसरी बात, लगातार पानी देने से लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी की बचत होती है। वो कैसे? ये हम लद्दाखियों से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है। क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है तो हम अपने घरों के बाहर बड़े बड़े टंकियों में और सिंटेक्सों में पानी भर के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और जिस दिन जब फ्रेश पानी का सप्लाई आए, नया पानी आए, तो हमें समझ नहीं आता है कि इस पुराने पानी का क्या करें, तो हम किसी तरह कहीं और इस्तेमाल करके वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल यह है कि ठीक है, 24 घंटे सप्लाई देने से ये सारे फायदे होते होंगे, पर हम लेह में ये करें कैसे? इसके लिए 2 बहुत ही आसान से स्टेप्स है दोस्तों। पहला, गवर्नमेंट को हर उस जगह पे जहां पे पानी कंज्यूम होता है, हर घर पे, हर होटल पे, हर जगह पे मीटर्स लगाने होंगे और जनता को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे इस मीटर के थ्रू कनेक्शन लेंगे तो आपको 24 घंटे लगातार पानी, साफ और हेल्दी पानी का सप्लाई देंगे। दूसरा, हर घर जितना पानी कंज्यूम करता है, जो कि मीटर बताएगा, उस हिसाब से गवर्नमेंट को पैसे देने होंगे, फीस देना होगा। रेजिडेंशियल यानी कि घरों के लिए रेट थोड़ा कम हो सकता है, कॉमर्शियल जैसे होटल के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब आप लोग पैसे देने की बात सुनकर डर मत जाइएगा प्लीज, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। रोज 8 से 10 रुपए तो खर्चा कर सकते हैं ना आप पानी के लिए। बिस्लेरी की एक बोतल के दाम से भी सस्ता है यार। और वो बात अलग कि 24 घंटे लगातार साफ और एकदम हेल्दी पानी। नहीं तो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बोरवेल्स और हैंडपंप्स में से पीले रंग का पानी आता है। ऐसा ना हो कि आप लाखों रुपए खर्च करके आपने बोरवेल खुदवाया और जब उसमें से पानी निकला तो आपके पड़ोसी जो सुबह सुबह टॉयलेट में डालते हैं उसके साथ मिक्स होकर पानी आ रहा है। हम ले वाले सेप्टिक टैंक्स किस हाई लेवल के बनाते हैं ये तो हमें मालूम ही है। भगवान न करे कि आपका होटल है और उसमें गेस्ट नहा रहा है और शॉवर में से जब पानी निकल रहा है तो पानी के साथ साथ खुशबूदार पीले पीले फूलों की भी बारिश हो। तो इस बात का भी पता लग गया दोस्तों कि 24 घंटे लगातार पानी सप्लाई कर पाना भी मुमकिन है। तो इस इंतजार में ना रह के कि सरकार पहले कोई कदम उठाए, हम जनता होने का फायदा उठा सकते हैं। हम सरकार से जाके बोल सकते हैं कि हमें तो 24 घंटे साफ लगातार पानी का सप्लाई चाहिए और उसके लिए हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। आप मीटर लगाइए, हम फीस देंगे। और वैसे भी आजकल तो इलेक्शंस का दौर चल रहा है दोस्तों, हो सकता है कि जनता का दिल जीतने के लिए डिविजनल स्टेटस की तरह हमारी ये मांग भी पूरी हो जाए।
तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। अगर आपको ये जानना है कि मैंने जो इतने सारे डाटा और नंबर्स फटाक से बड़े कॉन्फिडेंस से बताया वो कहां से लाया, तो मैं आप लोगों को बता दूं, बोडा नाम की एक संस्था है जो लेह में काफी सालों से पानी और सैनिटेशन के ऊपर काम कर रही है। उनकी एक रिपोर्ट है लेह वाटर सप्लाई के ऊपर, वो पढ़ने पे मुझे ये सारी बातें पता चली। दोस्तों अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करके बता सकते हैं, या यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक ये रिपोर्ट पहुंचाऊं। अब बात करते हैं दोस्तों उस कॉन्टेस्ट की जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको क्या करना है कि अपना फोन निकालना है और आपके एरिया में पानी से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग कहानी, कोई किस्सा या कोई दिक्कत दिखती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो उसको खींच के मुझे भेजना है। आप या तो 3 फोटोज खींच के भेज सकते हैं या फिर 1 मिनट का एक वीडियो खींच के भेज सकते हैं। आपको मेल करना है joblessstudios@gmail.com पे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारा डिटेल्स दे रहा हूं और अभी आपको स्क्रीन पे भी सब कुछ दिख रहा होगा, और आपको भेजना होगा 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल या उससे पहले। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, अपना फोन निकालिए और लग जाइए काम पे। मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।